हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे जो टॉपिक थे तो इसके अंदर एंजाइम का टॉपिक था कि अगर प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट के अंदर जो लास्ट लेसन है जो एंजाइम का है उसके टॉपिक थे। इनमें से जो टॉपिक चल रहा था हम ये कहें कि एंजाइम की जो डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, एंजाइम की मैकेनिज्म, उसको प्रभावित करने वाले कारक और उनके कुछ कैरेक्टर या विशेषताएं हैं जिनके बारे में डिस्कस किया। अब हमारा टॉपिक आता है एंजाइम है उनका नोमेनक्लेचर या फिर कहें एंजाइमों का नामकरण। तो देखिए जो एंजाइम है उनके नामकरण की बात करें कि एंजाइमों के नाम कैसे लिखे जाते हैं या कहें कि एंजाइम के जो नाम दिए गए वो किस बेस पर दिए हुए हैं। तो हमारा जो पार्ट हुआ एंजाइमों के नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पर एंजाइमों के नामकरण के लिए कुछ एक मेथड दिए गए हैं। इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सिंपल से पार्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। तो यदि हम बात करें सबसे फर्स्ट में कुछ एक जो मेथड है यहाँ पर क्रियाधर के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड है रासायनिक क्रिया के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड है क्रियाधार व रासायनिक क्रिया दोनों के आधार पर, यानी इन दोनों को एक साथ कर दें। तो इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन। इसके बाद है क्रमबद्ध व मानक पद्धति। तो यहाँ पर है सिस्टमेटिक एंड कोड मेथड के अकॉर्डिंग जो नाम है। और यदि इसकी बात करिए अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके बेस पर दिया गया। इसके बाद है संतुति नाम है या रिकमेंडेड नेम है। इसके बाद कुछ कोड नेम दिए गए। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि यहाँ पर जो ये जो पार्ट है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे या इनके मेथड्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट यदि हम डिस्कस करें तो देखिए क्रियाधर के बेस पर या ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें तो हम ये कहें कि जो सबस्ट्रेट है उसके अंत में, यानी जो क्रियाधार है उसके अंत में एज लगा देते हैं। तो इसका सीधा सा एक ही रूल है, क्रियाधार के अंत में एज जोड़कर, यानी हम ये कहें कि सबस्ट्रेट के जो अंत में है, सबस्ट्रेट के एंड में, या फिर हम इसको ये कहें सफिक्स, तो एंड के अंदर क्या करेंगे एज, ये करेंगे। तो एज लिख देंगे उसके एंड में और कुछ नहीं करना है। जैसे हम बात करें यूरिया पर रिएक्शन करेगा यूरी एज। जैसे हम बात करें कि जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल के अंदर भी हम लिख सकते हैं जैसे माल्टोज। माल्टोज है, माल्टोज पर रिएक्शन करेगा। इस पर रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, अंत में एज लिखेंगे। तो यहां पर हो गया माल्टेज। ये एक जो शुगर होती है या फिर कहें कि कार्बोहाइड्रेट हुआ इस पर। यदि प्रोटीन पर करता है तो प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रोटीन पर करने वाला हो गया। यदि लिपिड पर करता है, लिपिड पर करता है तो लाइपेज। लाइपेज हो गया। तो इनके एंड में एज जोड़ दिया जाता है। ये होते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग या फिर क्रियाधार के बेस पर। तो इनमें ये रहता है हमेशा नाम के अंत में एज जोड़ दिया जाता है, वही एंजाइम है। जैसे माल्टेज पर क्रिया करें माल्टेज, जी किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें उसके बाद में हमें एज लिखना है। जैसे शैक्षणिक अमल पर करें तो सेक्शनेज हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि कहें जैसे कोई भी मॉलिक्यूल से ले सकते हैं उसके बाद में सबस्ट्रेट के बाद में एज लिख दें तो वो एंजाइम हो जाएगा। तो एक तो पार्ट हुआ ये। इसके बाद सेकंड है रासायनिक क्रिया के आधार पर। अब रासायनिक क्रिया के आधार पर देखिए किस तरीके से लिखा जाता है। रासायनिक जो क्रिया है यदि इनकी बात करें हम, या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, सेकंड पार्ट।
तो इसमें कौन सी जो रिएक्शन होती है उस बेस पर लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, हम ये कहें रिएक्शन के बेस पर, रिएक्शन के आधार पर, क्रिया के आधार पर नाम लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखा जाएगा। यदि हम बात करें कि किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हट रहे हैं, यदि हम ये कहें कि जैसे AH प्लस BOH, यहां से यदि हम बात करें, देखिए AH प्लस यहां पर BH ये लिखा हुआ है, और यहां पर ये कहें कि हाइड्रोजन है वो हट रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन हट रहा है, डिहाइड्रोजिनेज, यानी जो रिएक्शन है उसके बेस पर। यदि यहां पर ऑक्सीजन हट रहा है, डी ऑक्सीडेज, यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट रहा है, CO2 हट रहा है, तो हम ये कहेंगे उसके अंदर डी कार्बोक्सिलेज। और यदि जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेज, हाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज। तो जो रिएक्शन होती है, यदि ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीडेज, यदि हम ये कहें कि ऑक्सीजन हट रहा है तो डीऑक्सीडेज, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजिनेज, यदि हाइड्रोजन हट रहा है तो हम ये कहेंगे कि डिहाइड्रोजिनेज। यदि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है तो हम ये कहेंगे दोनों को एक साथ रिडक्टेज एंजाइम लिख देंगे। तो जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसके आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। इनमें सबस्ट्रेट के नाम के लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो रिएक्शन है उसके बेस पर उसका नाम लिख दिया। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर, यदि हम बात करें तो ये है क्रियाधार और रासायनिक क्रिया दोनों के बेस पर। देखिए क्रियाधार व रासायनिक क्रिया यानी ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन। इसमें इन दोनों को एक साथ कर दें, यानी इन दोनों को यदि हम एक साथ कर दें तो ये हो जाता है ये। इसमें ये हुआ कि हम सबस्ट्रेट भी लिखेंगे और ये रिएक्शन होती है उसको लिखेंगे, दोनों ही पार्ट लिखेंगे। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है AH प्लस BH, यहां से हाइड्रोजन तो निकल रहा है लेकिन ये सबस्ट्रेट है, इनके नाम भी लिखे जाते हैं। कि यदि हम सीधा ये लिखेंगे तो यहां पर जो है ए के साथ यानी ए भी लिखा जाएगा, इसके बाद में एज लिखा जाएगा, और इसके बाद में कहेंगे कि डिहाइड्रोजिनेज ये भी लिखा जाएगा। यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब देखिए इसमें ग्लूटेमिक अम्ल है, इस पर कोई रिएक्शन हुई, इससे हाइड्रोजन हट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ग्लूटेमिक। देखिए ये जो ग्लूटेमिक है ये तो हुआ एक, इसके बाद में एज लिखें ग्लूटेमिक ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तो हुआ क्रियाधार, हाइड्रोजन निकल रहा है डिहाइड्रोजिनेज, तो इन दोनों को एक साथ लिया। जैसे सैक्सिनिक अम्ल है, इससे हाइड्रोजन हट रहे हैं तो सैक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर ये कहे कि दोनों पार्ट लिखे जाएंगे, कि यहां पर हम ये दो सबस्ट्रेट है उसका नाम और उसके बाद में जो रिएक्शन होती है उसको। तो इन दोनों को यानी ये जो मेथड लिए थे इन दोनों को एक साथ यूज में लेना है, हमें ये भी लेना है और इसके बाद में ये भी लेना है। सबस्ट्रेट प्लस रिएक्शन दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो वह एंजाइम हो जाता है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर, जो फोर्थ नंबर पर आता है, ये हुआ क्रमबद्ध व मानक पद्धति। तो ये जो क्रमबद्ध है यानी सिस्टमेटिक और है, ये कहे कुछ स्टैंडर्ड जो मेथड लिया गया, और ये जो है IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बेस पर नाम लिखे गए। इसमें ये कहा गया कि सबस्ट्रेट रिएक्शन, यानी सबस्ट्रेट रिएक्शन, या कहें कि ये तो लिखा जाएगा सबस्ट्रेट रिएक्शन, और कुछ एक अन्य भी जानकारी दी जाएंगी, कुछ कोड लिखे जाएंगे और उनके बेस पर एंजाइम का नाम दिया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, एक ये कहें कि जो हेक्सोजन 6 कार्बन की चेन पर रिएक्शन हो रही है और फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर ये लिखा गया कि जैसे हेक्सोजन वो तो हुआ सबस्ट्रेट, ट्रांसफरेज भी हुआ, इसके साथ एटीपी का ट्रांसफर हो रहा है, तो एटीपी है वो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तो फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ, तो हेक्सोज फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम इस तरीके लिखे जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, इसमें सबस्ट्रेट रिएक्शन और कुछ एक अन्य जानकारी भी रहेंगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल या एटीपी डी हेक्सोज 6 फॉस्फोट्रांसफरेज, इसका मतलब ये हुआ हेक्सोज सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करेगा। इसके बाद हम ये कहेंगे रिएक्शन क्या है, ट्रांसफरेज की है। तो यहां पर देखिए कि फॉस्फोट्रांसफरेज दूसरी इंफॉर्मेशन फॉस्फेट का ट्रांसफर करेगा, 6 नंबर पर करेगा, हेक्सोज शर्करा में करेगा और एटीपी का करेगा, तो एटीपी यूज में आएगा। तो यहाँ पर कुछ एक जानकारियां और भी ली जाती है। तो ये रहता है इसके अंदर क्रमबद्ध द्वारा। इसके बाद देखिए संतुति नाम, तो जब ये कोड नेम दिए जाते हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार से है कि जब ये कोड नेम दिए जाते हैं तो काफी जटिल कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये कहा गया कि इनको शॉर्ट में कर दिया जाए, यानी इतने बड़े नाम न दे करके इनको शॉर्ट में कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कोड नेम। इसके बाद यदि कहें कि जो कोड नेम के बाद यदि हम बात करें, कोड नेम तो है ये कि कोड नेम मतलब ये बड़ा नाम है, इसको छोटा कर दिया, कुछ कोड दिए। इसके बाद इधर देखिए संतुति नाम या रिकमेंडेड नेम, ये वो नेम है जो पहले से चले आ रहे थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा एज लगाना है, अभिक्रिया है, इनका कोई भी आधार नहीं किया। जैसे हम बात करें पेप्सिन, पेप्सिन हुआ, जैसे रेनिन हुआ, जैसे ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ, तो ये ऐसे एंजाइम थे जिनके नामों में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये जैसे पहले से थे वैसे ही है। तो इसीलिए हम ये कहें ये संतुति नेम है, रिकमेंडेड नेम है, इनके नेम्स में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं। तो ये होते हैं इसके। अब देखिए अगला जो पार्ट है, देखिए ये जो है एक बार थोड़ा सा कि इसको देखते हैं एक बार रिपीट करके कि ये जो पार्ट है संतुति नेम, रिकमेंडेड नेम और यहाँ पर बात करें कोड नेम, तो ये देखिए दोनों एक ही पार्ट है, उनको अलग अलग तरीके से लिखा गया कि संतुति नेम मतलब छोटा कर देना। इसके बाद है कोड नेम, कोड नेम का मतलब होता है कि जो बड़ा नाम है उसको एक कोड देना। तो ये दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा कि इनके अंदर अंतर केवल इसीलिए लिखा था कि एक को छोटा करना, एक को कोड देना। तो ये दोनों एक ही पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमने अभी जो बताया था कि प्रचलित नेम, तो वो रहते हैं कन्वेंशनल नेम जो रहते हैं, या कहें कि प्रचलित नेम है। और इसके एग्जाम्पल जो हमने लिए थे वो है पेप्सिन, रेनिन, और इसके बाद यदि हम बात करें जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ये रहते हैं प्रचलित नेम जो हमेशा से चले आ रहे थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। तो ये रहता है इसका। तो ये तो दोनों देखिए एक ही है, छोटे करके लिखना नाम। तो ये पार्ट है। अब देखिए अगला पार्ट हम जो इसका करते हैं कि एंजाइम्स है उनका क्लासिफिकेशन। देखिए अगला टॉपिक है एंजाइमों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम।
तो जो एंजाइमों का वर्गीकरण किया गया, तो एंजाइम्स को मेनली 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो ये जो 6 ग्रुप है ये यहाँ पर इस तरीके हैं: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रोजेज, आइसोमरेज, इसके बाद लाइजेज एंड लाइगेजेज। तो ये देखिए इनकी रिएक्शन होती है, उनके बेस पर ग्रुप बनाए थे। अब इनके अंदर फर्स्ट में ऑक्सीडोरिडक्टेज है। यदि हम इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, या कहें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी हम ये कहें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो रिएक्शंस रहती हैं उन रिएक्शंस के अंदर, या कहें कि ऐसी रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन है इनका स्थानांतरण ट्रांसफर होता है, उन रिएक्शंस के अंदर ये एंजाइम काम में आते हैं। यदि यहां पर करें एग्जांपल की बात, तो जैसे साइटोक्रोम सिस्टम जो रहेगा, साइटोक्रोम सिस्टम, या कहें कि जो ईटीएस है, इसके एंजाइम सभी इसी कैटेगरी में आएंगे। ये कहें कि हमारे जो लेसन आएंगे जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उसके अंदर ये टोटल एग्जाम्पल है, ये सभी आ जाएंगे। उनमें एंजाइमों के नाम जो है कैसे लिखेंगे, या फिर कहें कि इनके जो ग्रुप है वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो साइटोक्रोम सिस्टम और ईटीएस के एंजाइम होंगे वो ऑक्सीकरण अपचयन, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए ट्रांसफरेज। यदि हम ट्रांसफरेज की बात करें तो इसका मतलब एक ग्रुप है उसका ट्रांसफर होना। देखिए हम कहें कि ए, बी, सी और इधर हुआ डी, तो ये है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो एक ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो गया इधर, जैसे ए और बी प्लस सी और डी, यहां पर सी का ट्रांसफर इधर हो गया, तो इसको कहा ट्रांसफरेज। यदि ऐसा एंजाइम है जो किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर करता है, जैसे एटीफेज एंजाइम होता है। देखिए एटीफेज जो रहता है ये किसी के साथ क्रिया करता है, जैसे हम ये कहें ए मॉलिक्यूल के साथ, तो यहां पर ए और फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, इधर हो जाता है एडीपी। तो यहां पर एक फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ ए पर, जैसे ग्लूकोज पर हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो ये होंगे ट्रांसफरेज एंजाइम जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद यानी एक अणु से दूसरे अणु के अंदर एक छोटे समूह को, ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफरेज। इसके बाद है हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रोजेज। देखिए इसकी यदि बात करें तो ये एंजाइम जो रहते हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल। हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोजेज, हाइड्रोलेजेज एंजाइम किसी मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे लेकिन वाटर या जल के अणु को काम में लेंगे। जैसे हम ये कहें कि ए और बी है, तो ये जब भी होंगे तो H2O इसको काम में लेंगे और यहां पर हो जाएगा AH प्लस BOH। तो जब इसको तोड़ा गया, इसको ब्रेक डाउन किया गया, तो वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये हुआ हाइड्रोलेजेज। किसी अणु को तोड़ते हो वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज में लेकर, उसे हमने कहा हाइड्रोलेजेज। इसके बाद है हाइड्रेजेज। इसके ठीक अपोजिट, किसी अणु को जोड़ता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको काम में लेकर के, यदि हम बात वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकलेगा। तो यदि हम इसको ऐसे कर सकते हैं AH प्लस BOH, यहां पर कहें कि वाटर मॉलिक्यूल से निकलेगा और A और B है वो जुड़ जाएंगे। तो ये होते हैं हाइड्रोजेज जो जल के अणु को निकालेंगे और दो अणुओं को जोड़ देते हैं। यदि इसकी बात करें तो देखिए इसके अंदर भी जैसे एल्डोलेज एंजाइम होते हैं, वो इनके जैसे ये कहें कि जो वही है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर जो एंजाइम काम में आएंगे वो लगभग इसी टाइप के मिलेंगे सारे, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज होगा। इसके बाद देखिए अगला आइसोमरेज। आइसोमरेज जो रहता है वो न तो किसी अणु को तोड़ता है न किसी अणु को जोड़ता है, बल्कि एक ही अणु के अंदर अणुओं की स्थिति को चेंज करता है, जैसे ए, बी, सी और डी। ये था। यहां पर यदि आइसोमरेज एंजाइम आएगा तो उसने जैसे ए, बी
और डी और इधर कर दिया सी। तो देखिए इस तरीके से कर दिया इसने। ऐसे भी कर सकता है किसी भी टाइप से, जैसे ए बी सी और इधर डी को जोड़ दे। तो इसने कोई भी न तो बाहर से मॉलिक्यूल लिए, न बाहर मॉलिक्यूल निकाले और न ही किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, बल्कि इनकी स्थितियों को चेंज करता है, वो होता है आइसोमरेज एंजाइम। इसके बाद है लाइजेज और लाइगेजेज। लाइजेज एंजाइम है, ये भी तोड़ेगा, यानी लाइजेज एंजाइम है जैसे ए और बी है, इनको तोड़ देगा ए प्लस बी में, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल को यूज में नहीं लेगा। देखिए इसमें और इसमें यही अंतर है, यहां जल को काम में लिया गया और यहां ये कहीं जल को काम में नहीं लिया जाएगा। तो ये रहता है लाइजेज कि किसी अणु को तोड़ते हो लेकिन जल के अणु को काम में नहीं लेते हो, जैसे एल्डोलेज होते हैं। इसके बाद लाइगेजेज, ये ठीक इससे अपोजिट है कि ए प्लस बी इनको जोड़ देंगे ए और बी में, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल को काम में नहीं लेंगे, या कहें लाइगेज एंजाइम दो अणुओं को जोड़ेंगे लेकिन जल के अणुओं को काम में नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से जैसे हम ये कहें कि एंजाइम थे, इनके वर्गीकरण थे, इनके कुछ एक एग्जाम्पल थे। तो ये थे एंजाइम के 6 ग्रुप और इनके एग्जाम्पल। अब देखिए इसके बाद जो है, तो हमारा जो ये पार्ट था, हमें कहे जिसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट या कहे एंजाइम का लेसन, तो जो एंजाइम का लेसन था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो प्लांट फिजियोलॉजी की जो यूनिट थी वो भी कंप्लीट हो गई, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट थी। 9 नंबर की 9 जो मार्क्स हैं इसकी है, 9 नंबर की है, जो ये कहें कि काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे 5 लेसन है, तो एक एक जो सिस्टमेटिक ही लेसन है, फर्स्ट से लास्ट तक एक के बाद एक आएंगे। इसके बाद देखिए ये एंजाइमों के जो पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फिर से भी बहुत सारे एंजाइमों के एग्जाम्पल और नेम्स जो है वो रिपीट होंगे। तो ये जो नेम्स है कैसे दिए जाते हैं, एज कैसे लगाया गया या रिएक्शन के बेस पर, तो ये सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम ये कहें कि एक यूनिट है ये कंप्लीट हुई, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसके बाद जो है भी अगली यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे हम।